गाइस ये घटना है यूएस के ओरिगोन शहर की, जहां पर बारिश आने पर एक बंदा बारिश का पानी इकट्ठा कर रहा था। इतने भी जैसी पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस आई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जब उस बंदे ने पुलिस से पूछा कि मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, तो पुलिस ने कहा कि बारिश का पानी स्टेट की प्रॉपर्टी है और आप उसे इकट्ठा नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, उसे सजा मिली जो मिली, उसके ऊपर $1500 का फाइन भी लगाया गया। गाइस इस विचित्र घटना पे आपका क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइस, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं, और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइस ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्ल्ड के 4 मोस्ट सक्सेसफुल अरबपतियों की 4 ऐसी हैबिट्स जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये लोग पहुंचे हैं। पहली हैबिट मैंने ली है स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी जैसी कंपनीज को ओन करने वाले एलोन मस्क से, एंड दैट इज टाइम ब्लॉक। वो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे। इनफैक्ट कभी कभार तो पूरे दिन को 5-5 मिनट के छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांट लेते थे ताकि हर एक 5 मिनट की प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। गाइस रिमेंबर दिस थिंग, टाइम इज मनी। अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो एक दिन आप भी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। बाकी बची हुई 3 हैबिट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस आज की भागती दौड़ती दुनिया में अनिद्रा रोग यानी कि नींद नहीं आना सबसे कॉमन बीमारी है। पर सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा कि इंसान नींद लेता क्यों है? वो इसीलिए ताकि उसका माइंड फ्रेश रहे। और आपकी जानकारी के लिए अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि मात्र 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो वो आपको उतना ही रिलैक्सेशन देगा जितना कि 2 घंटे की नींद। अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको अच्छा लगा हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। गाइस हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और जो व्यक्ति इस पोजीशन पे होता है उसे पूरे देश की भागदौड़ संभालनी होती है। और अक्सर हमने इस पोजीशन पे एज्ड लोगों को ही देखा है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का है और उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक महिला है जिनका नाम है सना मरीन, और जो कि 2019 में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी। जब उन्हें चुना गया था तो उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Instagram पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई, और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।